Welcome student in the first lecture of numerical analysis, and in this complete series of lectures we will cover the following topics which are in your syllabus. The syllabus is section 1 finite differences operator and all these topics in section 1. ठीक है. Section 2 this one, third numerical differentiation and section 4. तो आपका जो syllabus है this contain the 4 units and these are the topics which will we cover in the complete series of our lectures. And first we will start section first, and the first topic of this section is finite difference operators and their relations. This is very important topic, and this is the base of whole syllabus. A finite difference operator है, this one you will use these operators in center differences and in the first unit complete. Then numerical differentiation and numerical integrations. Here we will not use directly these operators, but these are the basic of numerical analysis. कहते हैं ना जान है ये इसकी. तो अच्छा, एक आपको ये भी पता होगा जैसे आपका पेपर का जो स्टाइल है कि 4 सेक्शंस हैं, तो आपके पास टोटल 5 सेक्शंस होंगे. एक का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा जो इन 4 यूनिट्स में से कहीं से भी आपका होगा, और from each unit there will be 2 questions and you have to attempt 1 question in the examination. तो टोटल आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्टेशन इन द एग्जामिनेशन करनी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा. ठीक है. तो इन टुडे लेक्चर फर्स्ट ए पार्ट वी विल स्टार्ट दिस फाइनाइट डिफरेंसेस. तो लेट अस टेक दिस डेफिनेशन. हाँ जी बच्चों, बिफोर डिफाइनिंग द डेल ऑपरेटर ए फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, लेट अस टेक कि वाई वी नीड ऑफ दिस वन. हमें ज़रूरत क्या है इसकी, हम क्यों करेंगे इसे. देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है. यहाँ अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो y कौन है, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर. और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. अगर मुझे y इन टर्म ऑफ x कोई फंक्शन गिवन है, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एनी रिलेशन. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. इट मीन्स द फंक्शन इज गिवन टू यू. एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आपको गिवन है. ठीक है. इफ नाउ आई आस्क कि गिव मी द वैल्यू ऑफ y एट 0, इसका मतलब यही होता है ना, y एट 0. तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट x इज 0 हियर एंड यू गॉट 2. अगर मैं आपको कहती हूँ कि y की वैल्यू एट 1 पे कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, दिस रिलेशन इज गिवन टू मी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का. तो आप क्या करेंगे, जस्ट x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है. इफ़ आई अगेन आस्क यू कि गिव मी द वैल्यू एट 2, तो आप क्या करेंगे, 2 2 = 4 + 2, आप आंसर दे देंगे 6. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट द डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है. बट अगर आपको ये नहीं गिवन, द रिलेशन ये नहीं गिवन है, ठीक है, ये छोड़ दिया, और मैंने आपको कहा कि y की वैल्यू 0 पर 2 है, y की वैल्यू 1 पर 3 है, y की वैल्यू 2 पर 6 है. ठीक. हो सकता है 1-2 पॉइंट और दे दूँ मैं आपको, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो मैंने आपको 3 पॉइंट दिए. अगर रिलेशन गिवन, वैल्यूज़ गिवन है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी आपको क्या है, एक रिलेशन कुछ इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, इन फ्यूचर हम करेंगे भी दिस वन, कुछ इस तरह से आप इसकी गिवन इंफॉर्मेशन. इन दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या कह रही हूँ, ओनली वैल्यूज़ गिवन है. क्या गिवन है, वैल्यूज़ आपको गिवन है. क्या गिवन है, जब x की वैल्यू 0 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग y इज़ 2, when x is equal to 1, y is equal to 3, when x is equal to 2, y is equal to 6, and no relation is given. Now I am saying give me the value of y at 3. या तो आप कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे
या कोई रिलेशन ढूंढेंगे इनका बीच में, है ना. तो नाउ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस वन, बट व्हेन यू कंप्लीट दिस यू सेक्शन यू विल एबल टू गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन. ये देखो, ये वाला जो आपका पास है इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन इज गिवन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई, तो आप इजीली कर सकते हो, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो. ठीक है, तो ये नहीं, मैंने ये आपको आता है. ठीक है, अब इस क्लास में या कमिंग लेक्चर पे रोज़ बोर्ड पे मैं ये लिखने वाली हूँ कि x की वैल्यू 0 पे है 2, x की वैल्यू 1 है तो y है 3, x की वैल्यू 2 है तो y है 6. ठीक है, तो गिव मी द वैल्यू ऑफ y या वैल्यू y एट 3 ये पूछ सकती हूँ, y एट 4 पूछ सकती हूँ. जरूरी नहीं मैंने y एट ये पूछना है. आई कैन आस्क y एट -1. तो दो तरीके हैं आपके, या तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे या आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, तो ये काम हम कहाँ सीखेंगे, इस पूरी यूनिट में आप ये काम करना सीख जाएंगे. तो इनके लिए मुझे टूल जो चाहिए वो मेरे हैं फाइनाइट ऑपरेटर्स, जिनको मैं बताने जा रही हूँ. द फर्स्ट डेफिनेशन अपनी क्या है, देखो लिखा हुआ ना, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर. तो अब ऑपरेटर लिखने से पहले ऑपरेटर लगेगा कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए मुझे क्या क्या टर्म चाहिए, तो पहले उसे देखते हैं. जैसे ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 0, 1, 2. y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेती मैंने 2, 3 एंड 6. हम इन्हें कुछ नोटेशन देना चाहेंगे. टेबल में हम कैसे लिखा करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. देखो जनरली अपना तरीका यही होगा, y इज इक्वल टू दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ x होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, एक आर्गूमेंट और एक एंट्रीज. Here x is your independent variable and this is known as argument of this functions. क्या कहेंगे इसे हम, argument. और ये जो y है, value of y at this point, this is known as our entry. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग कि सपोज वैल्यू ऑफ x इज x0. ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या फंक्शन पे क्या बनेगी, f ऑफ एट x0 एंड इट्स नोटेशन इज y0. तो इन दिस टेबल द वैल्यूज x0, x1, x2, x3 अप टू xn, दीज आर द आर्गूमेंट्स. And the corresponding values of the function at these points, they are denoted by y0, y1, y2, y3, y of n, and these are known as corresponding entries. in argument के जो corresponding बनेगी ना, corresponding entries. सपोज अपने क्वेश्चन में देखिए कि फंक्शन मेरा क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो हेयर आई एम डिफाइनिंग दिस x0. तो बाई इसकी वैल्यू होगी, इसे हम कहेंगे x0. एंड जो 1 वैल्यू आई इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज़ x1. एंड इसे क्या नोटेशन देंगे, दिस इज़ माई x2. एंड दिस 2 वैल्यू को क्या बोलेंगे हम क्वेश्चंस में, दिस इज़ माई y0 एंड दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2. ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो x1, x2, x3, x1 है, xn है, हो सकता है कि x0 से x1, जैसे अपने क्वेश्चन में देखो 0 से 1 डिफरेंस कितने का है, 1 का. 1 से 2 डिफरेंस कितना है, 1 का. तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मुझे एंट्री 2 लेनी है, नेक्स्ट भी मैं 3 लूँगी. हो सकता है मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि नेक्स्ट एंट्री इज़, सपोज आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 5. तो 5 5 से 25 प्लस 2 27. टेबल तो ये भी हो सकती है और ये नोटेशन आपके x3 भी हो सकते हैं. तो यहाँ टेबल में क्या मिलेगा आपको, कमिंग लेक्चर्स में भी आप देखेंगे कि चैप्टर में कभी मैं फाइनाइट डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ, कभी नहीं कर रही. तो हो सकता है कि इन पॉइंट्स के बीच में फाइनाइट डिफरेंस हो. जैसे फाइनाइट डिफरेंस का मतलब है कि x1 इज इक्वल टू x0 में कुछ ऐड करके, h का डिफरेंस क्या, कोई वैल्यू ऐड कर दी. जैसे आपके क्वेश्चंस में अगर 5 यहाँ नहीं है, इन दैट केस h कितना है, 0 और 1. तो 1 ऐड किया है ना आपने, फिर 1 में कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1. तो अगर आपके डिफरेंट आर्गूमेंट कुछ इस फॉर्मेट से हैं कि x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, या हम इसे कह दें कि x1 प्लस h, अगर इस फॉर्म का है तो इनको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस. तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस इज फाइनाइट एवरीवेयर इन द टेबल. And the corresponding y at x1
इस नोटेशन को हमने क्या कहा, दिस इज़ y1, y एट x2, दिस नोटेशन इज़ माई y2, y एट x3, x4, लास्ट में हम क्या कह देंगे, xn इज इक्वल टू y ऑफ n। ठीक है, अगर ये डिफरेंस फाइनाइट है और इक्वल इंटरवल ऑफ एवरीवेयर है तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा फाइनाइट डिफरेंसेस का। अगर हमारा ये इंटरवल अगर इक्वल है एवरीवेयर, ठीक है, तो इस इक्वल इंटरवल को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और यहाँ आपके क्वेश्चन में मैंने क्या नोटेशन दी, देखो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच, जिसको हम x1 प्लस एच भी कह सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम चलें एवरीवेयर इन द टेबल, आपके आर्गूमेंट क्या रिलेशन फॉलो करेगा, एक्स नॉट प्लस एन ऑफ एच। ठीक है, तो अगर ऐसी आपकी टेबल है, यानी कि एवरी पॉइंट्स आपको टेबल में कांस्टेंट डिफरेंस इंटरवल मिल रहा है, इन दैट केस जो ये एच होगा ना, इस एच को हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, एच एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है कि आपको 1 का डिफरेंस मिलेगा, 0.1 का डिफरेंस भी मिल सकता है, 0.2 का भी, 0.3 का भी। लेट अस टेक द टेबल, एक प्रैक्टिस करते हैं। आप राइट डाउन अ टेबल फॉर द आर्गूमेंट्स फ्रॉम 0 to 7 and the corresponding entries for this function. taking the interval of differences to be, इन द फर्स्ट केस आपको करना है यूनिटी का डिफरेंस लेना है, और सेकेंड आपको करना है कि डिफरेंसेस आपको 2 का लेना है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 to 7, यानी आपका इनिशियल पॉइंट जो इनिशियल आर्गूमेंट है वो 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इनिशियल टेक क्या करेंगे, एक्स नोट। अगर हमें फर्स्ट पार्ट करना है तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज़ गिवन टू मी 1। फंक्शन कौन सा है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल पॉइंट आपको लेना है 0। ठीक है, फिर x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच। फाइनाइट डिफरेंसेस, फाइनाइट डिफरेंस है इन पॉइंट्स के अंदर, इक्वल इंटरवल है, एक तरह से ये कह सकते हो। तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 0, एच कितना है 1, तो दिस इज माई 1। अगर मैं आपसे पूछती हूँ x2 क्या आएगा, x1 में 1 ऐड करोगे तो दिस इज़ 2। तो टेबल आपकी क्या बनेगी, दिस इज़ माई x एंड कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इनिशियल एक्स नॉट आपके क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर, 0। इफ़ आई पुट वैल्यू ऑफ x 0 इन दिस एक्सप्रेशन, आई गॉट 7। ठीक है ना, फिर मुझे डिफरेंस कितने का करना है, इक्वल इंटरवल है ना आपके आर्गूमेंट्स का, तो h की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे टेबल क्या बनेगी, 5 7 1 6 13। सिमिलरली 2 here, put these values, so I put here x is equal to 2, तो 2 पुट करें, 2 2 जा 4 प्लस 10 प्लस 7, दैट इज़ 21। देन x की वैल्यू, डिफरेंसेस 1 का था ना बेटा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, इस रिलेशन से मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर आर्गूमेंट्स क्या क्या है आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी एंट्रीज गिवन है, दे आर 8 एंट्रीज। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज, अगर मैं यहाँ से पूछती हूँ कि 7 जो है इसके नोटेशन आप क्या देंगे, इन फ्यूचर हम इसे कहेंगे दिस इज़ माई y नॉट, दिस इज़ y1, दिस इज़ 1 है इसलिए 1 नहीं है, ये इस आर्गूमेंट को हम कहेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट x1, दिस इज़ x2, दिस वैल्यू इज़ x3, दिस इज़ x4, दिस इज़ x5, x6 एंड दिस इज़ x7। तो 0 से स्टार्ट हो गए 7 तक, तो टोटल कितने आर्गूमेंट्स हुए, they are 8 argument and corresponding entries are x2 की वैल्यू क्या है 2 and corresponding entry is my this is y2। ठीक है, y3 y4 and so on। कैसे लिख रही हूँ मैं, देखो y जो है दैट इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ x ही, एक तरह से नोटेशन ये है। y नोट का मतलब है वैल्यू ऑफ y
मतलब फंक्शन राइट हैंड साइड था ना, तो y एट एक्स नोट, इसको नोटेशन हम y नोट दे देंगे। एक्चुअल में ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, राइट हैंड साइड को हम फंक्शन बोल देते हैं ना, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। अगर वैल्यू ऑफ y एट एक्स एन में निकाल रही हूँ तो आई एम राइटिंग इट y ऑफ एन इट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, आपको यही टेबल ही बनानी है फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। आपको अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस जो है यानी h की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 2 लेनी है। तो अगेन वी विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन विच h इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये टेबल आप बनाएंगे बच्चे, जस्ट आई एम राइटिंग हियर x एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग y। तो इनिशियल जो मेरा पॉइंट होगा वो तो स्टार्ट तो 0 से ही होगा। इस क्वेश्चन का मेरा x1, ये मेरा x नोट है, x1 क्या मिलता है आपको, x नोट प्लस h, 0 प्लस h कितना है 2, तो ये वैल्यू कहाँ निकालोगे आप 2 पे। नेक्स्ट वैल्यू कौन आएगी, नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या बनेगा, x नोट प्लस x1 प्लस h कर दीजिए, तो 2 ऐड करना है ना, तो 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा x3, वो वैल्यू कितनी लोगे 6, तो क्या x8 निकालेंगे। देखो यहाँ पे 0 to 7 बोला है, तो यहाँ सिर्फ 6 तक हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नोट पे वैल्यू कितनी आई थी 7, फंक्शन तो ऊपर वाला ही है ना, तो x1 कितना हो जाएगा अब आपका 2 पे वैल्यू कितनी है 21, 4 पे वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने अभी 43 एंड 6 पे वैल्यू कितनी है 73। तो अगर आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंस 2 कहेंगे तो आप, अगर मैंने बाउंड कर दिया कि एंट्री 0 to 7 लेनी है, जस्ट इन दैट केस आप 6 तक जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम टेबल लिख रहे हैं कि हाउ टू राइट दिस। अच्छा, इस टेबल में मैं क्या बताना चाहती थी, हियर इन बोथ टेबल इंटरवल जो है आपका वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो इक्वल है। कल को हमने लैग्रेंजेस करना है या न्यूटन करने हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले भी हम करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी करना है, तो उनमें डिफरेंस यही होगा कि कहीं पर आपका इंटरवल फाइनाइट होगा, कहीं पर आपका इंटरवल इक्वल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन किया हमने, इसमें हमने इंटरवल क्या लिया है एवरीवेयर, दैट इज़ माई इक्वल। ठीक है, तो जो आपको ये ऑपरेटर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला ऑपरेटर अभी हम करेंगे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो आपका, इनके लिए फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपका जो आर्गूमेंट्स हैं वो उनके बीच में जो इंटरवल्स है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस टेक द डेफिनेशन। देखिए, आपका फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और आप इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल डेल्टा। एक स्मॉल डेल्टा भी पढ़ेंगे बच्चों हम, तो दिस इज कैपिटल डेल्टा। तो ये क्या कहते हैं, इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स अभी आर्गूमेंट क्या है आपका, इसका एक्स है, और इससे नेक्स्ट आर्गूमेंट कौन होगा, अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है वो आपका अगर एच है, तो इनिशियली यू आर स्टैंडिंग एट एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, दैट इज एक्स प्लस एच ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में डेल्टा क्या कहता है, जिस फंक्शन पर अप्लाई करोगे दैट गिव्स यू द डिफरेंस ऑफ, जिस पर अप्लाई किया उसका तो होगा ही, किसके साथ, उसकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी एट नेक्स्ट आर्गूमेंट, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर आपका फंक्शन मान लो कोई और है, दैट इज जी ऑफ एक्स गिवन है, तो डेल्टा मतलब दिस डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, हाँ, ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट एक डेफिनेशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जी एक्स पे अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो रूल इज सेम कि नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी आर्गूमेंट की, उस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस सेम वैल्यू। सपोज करो आपके पास टेबल है, मान लो डेल्टा आप अप्लाई कर रहे हो ऑन y2 का मतलब क्या था, y2 का मतलब है वैल्यू y एट x नोट या x2 पर। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी y की, दैट इज माई y3 ना।
तो डेल्टा ऑपरेटर अगर y2 पे अप्लाई करोगे तो दैट गिव्स यू y3 माइनस y ऑफ 2. ठीक है. सिमिलरली इफ आई सेड y एट नॉट, डेल्टा y नॉट क्या होगा, y नॉट से नेक्स्ट वैल्यू कौन होगी, दैट इज y1 माइनस ऑफ y नॉट. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट ऑपरेटर ऑन डेल्टा. आपको डेल्टा का क्वेश्चन करना है. यू हैव टू अप्लाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑन a b की पावर x. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइम भी अप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस इज गिवन हियर, सपोज h. ये जरूरी है बच्चों कि h क्या है, h की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है या सिंपल h1 है, h2 है. तो ऑलवेज आस्क व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. तो यू अप्लाई दिस वन. तो दिस इज माई फंक्शन, एक तरह से ये फंक्शन है. रूल के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एफ एक्स पे अप्लाई होता है तो क्या बनेगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 स्टेप अहेड. वैल्यू क्या बनेगी, अब फंक्शन कौन है आपका इस क्वेश्चन में, ए बी. तो चेंज कौन होगा, आर्गूमेंट. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या बनेगी, अगर डिफरेंस जो है वो एच है तो दिस इज एक्स प्लस एच. तो ये जो वैल्यू होगी, दिस इज माई फंक्शन एक्स प्लस एच पे होगा, माइनस इसमें से क्या करना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट. तो एफ ऑफ एक्स कौन है, अगर मैं इसको इससे रिलेट करूँ तो दिस वैल्यू इज माई एफ ऑफ एक्स. तो ए बी की पावर ऑफ एक्स. तो इसे आप क्या लिखेंगे, यू कैन टेक ए कॉमन, यू कैन टेक बी कॉमन. अगर बी की पावर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, दिस इज बी की पावर एच माइनस ऑफ 1. ठीक है. अब आपसे क्वेश्चन है, अप्लाई दिस डेल्टा ऑन ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज ए. इज सपोज माई कांस्टेंट. तो ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जब ये कांस्टेंट एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसकी फर्दर वैल्यू भी क्या होगी ए, और प्रीवियस वैल्यू भी क्या आएगी ए. तो कांस्टेंट का डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस इज 0. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.